जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 4 समतल में गति यानी मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत आज हम लोग सदिशों का व्यकलन यानी सदिशों का घटाना पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें आप सदिशों का घटाना कैसे किया जाता है। अगर दो सदिशों का घटाना करना हो तो कैसे हम ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सदिश दिया हुआ है, यह वेक्टर ए, और दूसरा सदिश दिया हुआ है वेक्टर बी, और इन दोनों सदिशों का अंतर आपको ज्ञात करना है। तो दोनों सदिशों का अंतर आप कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम करते ये हैं कि पहला सदिश जिस दिशा में होता है उसी दिशा में खींच लेते हैं और तीर अंत से थोड़ा पहले लगाते हैं, वेक्टर ए हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा सदिश होता है ना, दूसरे सदिश की दिशा को उलट देते हैं यानी सीधे 180 अंश उल्टा कर देते हैं और उल्टा करके दूसरे सदिश के पुच्छ को पहले सदिश के सिर से जोड़ देते हैं। यानी जो सदिश बी ऊपर के तरफ गया है उस सदिश बी को हम नीचे के तरफ ला देते हैं और यहाँ भी तीर अंत से थोड़ा पहले लगता है। अब जब ऊपर के तरफ था तो वेक्टर बी था, जब ये नीचे के तरफ आया तो ये माइनस वेक्टर बी हो गया। अब इसके बाद हम करते क्या हैं कि पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर को हम स्केल से मिला देते हैं और मिला करके इसको नाप लेते हैं। तो ये जो होता है यही वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान होता है। और अब इसकी दिशा, इसकी भी दिशा पहले सदिश से अंतिम सदिश की तरफ होती है, यानी यहाँ पर तीर लग जाता है। तो इस प्रकार अगर दो सदिशों का अंतर या दो सदिशों का घटाना या दो सदिशों का व्यकलन ज्ञात करना हो तो दो सदिशों का व्यकलन ऐसे ही किया जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सदिशों के व्यकलन में केवल दो सदिश की जरूरत पड़ती है। अगर सदिशों का योग प्राप्त करना है तो उसमें कई सदिशों को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिशों का अंतर ज्ञात करना है तो उस स्थिति में हमको केवल दो सदिश की जरूरत पड़ती है। यानी कहने का मतलब ये है कि सदिशों का अंतर केवल दो सदिशों का होता है और सदिशों के अंतर में यहाँ त्रिभुज का निर्माण होता है, इसलिए इस विधि को हम कहते हैं त्रिभुज विधि। अब हम एक उदाहरण लेकर देखेंगे। जैसे मान लीजिए इधर के तरफ एक सदिश है और इस सदिश का मान दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कोई दूसरा सदिश है ऊपर के तरफ, ये दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको इन दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करना है। तो इन दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करने के लिए जैसे सदिशों के योग में हम पैमाना मानते थे वैसे ही सदिशों के अंतर में भी हम पैमाना मानेंगे। तो ऐसा पैमाना मानेंगे जिससे दोनों में भाग जा सके। तो हम 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो चले पैमाना को हम स्केल भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू
1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखिए ये 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम स्केल से माप करके, अंदाज पे नहीं जैसे हम खींच दे रहे हैं वैसे नहीं, आप स्केल से माप करके 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचेंगे और भले ये 3 सेंटीमीटर लंबी रेखा होगी लेकिन आप यहाँ पर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। अब इसके बाद ये जो दूसरा सदिश है, देखिए दूसरे सदिश का मान क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब अंतर निकालना है तो दूसरे सदिश की दिशा को उलट देते हैं। पहला सदिश जिस दिशा में होता है उसको उसी दिशा में रहने देते हैं, दूसरे सदिश की दिशा को हम उलट देते हैं। तो दूसरे सदिश की दिशा को हम उलट दिए और स्केल से माप करके 2 सेंटीमीटर लंबी रेखा हम खींचते हैं। तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ हम लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद लेकिन सुनिए, इसको प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, क्योंकि दिशा अपोजिट हुई है तो दिशा अपोजिट हो जाएगी, तो माइनस चिन्ह जो होता है वह विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। अब हम क्या करेंगे, पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर को मिला देंगे और इसमें भी तीर जो होगा वो पहले सदिश से अंतिम सदिश के तरफ होगा। अब इसको हम स्केल से माप लेंगे। मान लीजिए कि इसको मापने के बाद 4 सेंटीमीटर आ रहा है, सपोज कीजिए, लेकिन हम अंदाज पे बता रहे हैं, आप स्केल से मापने के बाद करेंगे। मान लीजिए स्केल से माप रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अब 4 सेंटीमीटर को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में बदलेंगे, तो 4 सेंटीमीटर बराबर 4 × 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं इन दोनों सदिशों का जो अंतर है, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इन दोनों सदिशों का जो अंतर आया है वह 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आया है। अब अगर हम एक और सदिश को देखें तो देखें, एक सदिश है, मान लीजिए ये 16 न्यूटन का है और दूसरा सदिश जो है ऐसे तिरछा गया हुआ है और सपोज कीजिए ये 24 न्यूटन का है। हमको इन दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करना है, तो इन दोनों सदिशों का अंतर ज्ञात करने के लिए हम पैमाना मानेंगे और ऐसा पैमाना मानेंगे जिससे दोनों में भाग चला जाए। तो देखें, अच्छा एक चीज़ और है, पैमाना अगर हम बहुत बड़ा मान लेते हैं तो फिगर जो होता है छोटा बनता है, और अगर पैमाना बहुत छोटा मान लेते हैं तो फिगर बहुत बड़ा बन जाता है। तो अब हमको बड़ा सोच समझ करके पैमाना मानना होता है कि फिगर जो बने, फिगर न बहुत बड़ा बने और न बहुत ही छोटा बने। देखिए, तो पैमाना हम यहाँ मान लेते हैं 4 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अगर अब हम करते क्या हैं कि पहला सदिश जिस दिशा में होता है उसी दिशा में इसको खींच लेते हैं। तो 4 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 16 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। हम स्केल से माप करके सीधी रेखा, और यह रेखा 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सीधी रेखा 4 सेंटीमीटर की खींचते हैं और लिख देते हैं यहाँ 16 न्यूटन। अब देखिए जरा, ये जो दूसरा सदिश है, दूसरे सदिश को देखें, ये
क्षैतिज और ऊर्ध्व के बीच से गुजर रहा है, इसका मतलब कि 45 अंश का कोण बना रहा है। तो जब इसको भी खींचेंगे तो यहाँ से नीचे के तरफ 45 अंश का कोण बना करके ही खींचेंगे। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा। अब देखिए 24 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 24 न्यूटन बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब हम स्केल से नाप करके 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच देंगे और फिर यहाँ तीर अंत से पहले लगा देंगे। तो भले ये 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा होगी, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे 24 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, पहले सदिश के पुच्छ और दूसरे सदिश के सिर को मिला देंगे और फिर तीर जो होगा पहले सदिश से अंतिम सदिश के तरफ होगा। अब हम इसको स्केल से माप लेंगे। मान लीजिए स्केल से मापने के बाद ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो अब 5 सेंटीमीटर को हम बदल देंगे न्यूटन में, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 20 न्यूटन। तो अब यहाँ पे ये -24 लिखेंगे क्योंकि दिशा अपोजिट हो गई है। तो इस प्रकार दो सदिशों का अगर हमको व्यकलन करना है, यानी दो सदिशों का घटाना प्राप्त करना है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि दो सदिशों का अंतर प्राप्त करना है, तो दोनों सदिशों का अंतर प्राप्त करने का जो मेथड है वो यही मेथड है। और हमें उम्मीद है कि आज हम आपको सदिशों का व्यकलन बताए हैं। यह व्यकलन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।